हेलो प्रिय बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। इस वीडियो से हम लोग अध्याय 2 शुरू करेंगे, जो है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो प्रश्नावली को बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज, आपको जो महत्वपूर्ण चीज है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जान पाओगे तो आपको बनाने में परेशानी होगी। ठीक है, तो पाठ का आपका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इससे ये समझ में आ रहा है दो चर होंगे तो चर अचर का एक वीडियो बना हुआ है ना। यहाँ पर भी मैं थोड़ा अचर अचर के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें दो चर होंगे और रैखिक समीकरण होंगे, मतलब उन दो चरों से जो दो समीकरण होगा उससे हमें क्या बनेगा, आपका रेखा बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, एक सीधी लाइन बनेगी। इसका ये क्या है, आपका दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चर क्या होता है, तो इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि आप इस र की जगह क्या लिख दो, ल लिख दो, तो क्या बन जाएगा, चल बन जाएगा। तो क्या होगा, ऐसा मान जिसका मान बदलते रहता है ना। जैसे कि इंग्लिश के आपके जो लेटर हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके चर कहलाते हैं। ठीक है, अचर, ठीक है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगर आपको कोई भी बोलता है आप 5 लिखो तो आप 5 इस तरह से लिखेंगे। तो जो नंबर है ये क्या कहलाता है, आपका अचर। ठीक है, जो बदलता नहीं है। चर जो बदलते रहता है, कहने का मतलब ये है कि हर प्रश्न में एक्स और वाई का मान अलग अलग आता है। ठीक है ना, आप लोग ने प्रश्न लेख बनाया तो उसमें भी एक्स वाई का मान निकाले हैं हम लोग, है ना। तो एक्स और वाई का मान अलग अलग आता है ना, जो शून्य को वाला पढ़ रहे थे। तो यहाँ बस क्या होगा, दो चर होगा, मतलब एक्स वाई या वाई जेड कोई दो, मतलब लेकिन मेन रूप से आपका एक्स और वाई ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर हम लोग लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अचर में आपका 2 3 4 5 इस तरह से। और गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है, अगर कोई चर के साथ अगर कोई अचर गुणा है तो इस अचर को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। मतलब एक्स का गुणांक क्या है, आपका 2 है। ठीक है, ठीक बच्चों। अब इसके बाद इतना अगर समझ में आने के बाद कि आपके पास दो चर होंगे, एक्स वाई, ठीक है, और उसके कुछ गुणांक होंगे। इस तरह से कुछ, मतलब ये समझ हम लोग एक्टर हैं, हीरो हीरोइन जैसे होते हैं ना, पिक्चर को शुरू करने से पहले इस तरह से हम लोग हीरो हीरोइन है ना। अब कुछ आपका सेंटेंस आपका जो हो, इस समीकरण में क्या होगा, मतलब इस प्रश्नावली में क्या होगा, इस अध्याय में, कि आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, है ना, एक कथन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार से आपको समीकरण बना के उसको हल करना रहेगा। ठीक है, तो वो समीकरण कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या टर्म हो सकता है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको समीकरण बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। उसका हल करने की विधि तो आगे सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, एक वर्ड आएगा आपका अधिक, है ना। कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस तरह से होगा, मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है बोलते हैं, है ना। पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इसका मतलब इसको आप किस तरह से समीकरण बनाएंगे। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी से 5 अधिक है, तो आप क्या करोगे, माना, है ना, माना दूसरी संख्या को आप क्या मानोगे, माना दूसरी संख्या क्या है, एक्स मानोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरी संख्या से बोला है, तो इसका नाम दूसरी को पहले मानोगे, दूसरी संख्या से पहली वाली 5 अधिक है, तो मान लो दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या होगी बताओ, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, x प्लस 5, क्योंकि पहली संख्या दूसरी से 5 अधिक है, मतलब अधिक बोलेगा तो आपको प्लस 5 लिखना है। ठीक बच्चों, और ये हम लोग 9वीं में भी पढ़े हुए हैं, अध्याय 5 में, ये 9वीं में आप पढ़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद आता है एक आएगा आपका वर्ड कम। जैसे कि बोलेगा आपको, मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है बोलेगा, तो इसमें भी यही कहानी होगा। आप क्या करोगे, माना दूसरी संख्या कितना है, x मान लिए, है ना, कोई चर मानना है आपको। तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या क्या होगी आपका x माइनस 5, दूसरी से ये 5 कम है।
ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये अधिक वर्ड के लिए आपको जोड़ना है, कम वर्ड के लिए अगर क्या करना है, आपको घटाव का चिन्ह लगाना है। ठीक बच्चों, उसके बाद आता है आपका योग। दो संख्याओं का योग 30 है ना। अगर ऐसा बोलता है मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो संख्या होगा जो कि अलग अलग होगा, है ना। तो और उनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 30 आएगा। तो हमको पता है तो इसको इस तरह से समीकरण बनाया जाता है। माना पहली संख्या को मान लो, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लिए। ठीक है, पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग मतलब इसका और इसका योग मतलब x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। योग बोला तो यहाँ पर भी आपको प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, उसके बाद आता है नेक्स्ट अंतर। दो संख्याओं का अंतर 10 है। मतलब यहाँ पर भी आप क्या करोगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या को क्या मान लो आप, दूसरी संख्या को आप मान लो y। ठीक बच्चों, तो उसके अनुसार से दो संख्याओं का अंतर मतलब दोनों को घटाएंगे हम लोग, x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 10। दोनों का अंतर जो होगा कितना होगा, 10 होगा। तो इस तरह से ये समीकरण आपका बनेगा इनका। ठीक बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आता है गुना वाला। ठीक है, बोलेगा मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुना है। ठीक है, मैं एक ही तरह का एग्जाम्पल लिया हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 गुना है, पहली संख्या ना। तो मान लो अगर से फिर वर्ड बोला तो जो से बोला वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या बराबर अगर x है तो पहली संख्या क्या होगा बताओ, पहली संख्या क्या होगा बताओ, पहली संख्या दूसरी से 5 गुना मतलब अगर ये x है तो पहली संख्या क्या होगा, दूसरी से 5 गुना मतलब ये 5x हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, गुणा का चिन्ह लगेगा। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगेगा। ठीक है, 5 गुणा x मतलब मान लो अगर ये 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा इस तरह से। ठीक बच्चों, उसके बाद आता है आपका भाग या हिस्सा वर्ड यूज करता है। ठीक है, मतलब ऐसा बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 हिस्सा है या 1/3 भाग है ना। अगर ऐसा बोलता है तब इसको किस तरह से समीकरण बनाएंगे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या को मान लो आप, दूसरी संख्या को मान लो क्या आप, x मान लो। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका, पहली संख्या क्या हो जाएगा, x/3। ठीक है, इस x का 1/3 है पहली संख्या दूसरी संख्या का। एक का बोला तो इसको पहले लिखेंगे, दूसरी संख्या मान लो x तो पहली संख्या क्या होगा, x/3। ठीक बच्चों, अब उसके बाद आता है कुछ टर्म जब हम लोग आयु वाला उम्र वाला जब प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पर कुछ वर्ड आता है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु या 5 वर्ष बाद, इस तरह से। तो अगर पहले या पूर्व अगर बोला जाता है तो आप क्या कह लोगे, जो भी उम्र होगा आपका वर्तमान मतलब क्या मानोगे, अब हमेशा माना वर्तमान क्या मानोगे आप, वर्तमान आयु क्या मानोगे, x मानोगे। तो 5 वर्ष पूर्व को आप क्या मानोगे, 5 वर्ष पूर्व को क्या मानोगे आप, x माइनस 5। मतलब पहले ये पूर्व बोलेगा तो आपको घटाना है, किसका चिन्ह लगाना है, घटाना है। ठीक है, उसके बाद आता है बाद। तो बाद के लिए क्या करोगे आप, x प्लस 5 मतलब इसमें वर्तमान को x मान लिए। तो 5 वर्ष बाद जैसे मान लो अभी अगर मैं 20 साल का हूं तो 5 साल बाद क्या होगा, 20 + 5 मतलब 25 साल। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक बच्चों, उसके बाद एक सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो इसको किस तरह से समीकरण बनाएंगे, तो माना पहली संख्या क्या करोगे, x लिख दिए और दूसरी संख्या को क्या लिख दिए, दूसरी संख्या बराबर y लिख दिए। तो अनुपात बोला है इनका, तो अनुपात बोला तो क्या करोगे, अनुपात बराबर x/y।
ठीक है, अनुपात बोला है तो x/y। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये इतना ही टर्म आपका मतलब पार्ट जो आपका 2 है, अध्याय 2 है, उसमें यूज होगा। ठीक है, 2 चर होंगे x और y, अधिक, कम, योग, अंतर, है ना, गुणा, भाग, है ना, उम्र वाले में पहले या पश्चात या अनुपात, इस तरह से आपको वर्ड यूज करेगा और उसको आपको समझते हुए इस तरह से आपको लिखना है गणितीय रूप में। ठीक है, गणितीय रूप में इस तरह से। और आगे हम लोग प्रश्नावली 1 बनाएंगे जिसमें आपको समीकरण बनाना सिखाया जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से, अंतर क्या है सभी में, है ना, क्या बोल रहा है उसको आप थोड़ा सा समझना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।